कुछ बनना है ना लाइफ में ब्रो, क्रूज इंडस्ट्री में आ जाना, इंसान बना के छोड़ देते हैं। आपको इंस्पायर करने के लिए आज हमारे साथ हैं नीरज जोशी जी। वेलकम इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। कार्निवल क्रूज लाइन में इस वक्त में पोस्टेड हैं और वहीं पे काम करते हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उत्तराखंड के लिए खुल गई हैं और उत्तराखंड के जो यूथ है वो कैसा कर रहा है अभी हॉस्पिटैलिटी में, क्रूज़ में आपको कितने देखने को मिलते हैं? ये समझ लीजिए आप दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको उत्तराखंड का बंदा आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हो रही। पूछते हैं कि कैसे जाना है हमें भी, लेकिन मेरे पास रास्ता है, मेरे पास बात है, मैं लेके जाऊँगा। एडवाइस तो सर मैं ये कहूँगा ना, देखिए अगर आपको दुनिया घूमनी है ना और पैसा भी कमाना है तो क्रूज इंडस्ट्री में आ जाए। मैं कहता हूँ ना सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इंडिया में मैंने 4 इयर्स मैंने जॉब करी। 4 इयर्स में मैंने इतना नहीं कमाया जितना मैंने क्रूज लाइन में रह के 1 साल में कमा लिया। अब इंडिया में रह के ना आप घर चला तो सकते हो ना, घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ सर करना है, कुछ नहीं करना है, करना है, आपको करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यस और यस। हाय एवरीवन, दिस इज आरजे मन और ये है इंस्पायरिंग IIHC, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे हम आप तक पहुंचाते हैं उत्तराखंड से, पहाड़ों से देश दुनिया तक की कहानियां, समंदर की कहानियां। और इसी कड़ी में आपको इंस्पायर करने के लिए आज हमारे साथ हैं नीरज जोशी जी। वेलकम इस पॉडकास्ट में। कार्निवल क्रूज लाइन में इस वक्त में पोस्टेड हैं और वहीं पे काम करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है कार्निवल का, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, पहाड़ से समंदर तक जाने का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? अच्छा था सर, सफ़र लंबा था। मेरी स्कूलिंग जैसे खटीमा से ही हुई, उत्तराखंड से। तो मैं उसके बाद फिर मैं HM करने के लिए देहरादून गया। फिर मैंने वहाँ से अपना 3 साल का BSc HM डिग्री करा। फिर वहाँ से ही मतलब ड्यूरिंग द कोर्स मैं अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होटल, अपना जो होटल मैनेजमेंट की रहती है वो मैंने हैदराबाद से हैम्पशायर प्लाजा होटल से मैंने करी। हैदराबाद फॉर 6 मंथ एंड आफ्टर दैट आई कम बैक एंड देन दे ऑफर अस फॉर द जॉब ट्रेनिंग एज वेल। लाइक 1 ईयर का एक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है हमारे होटल मैनेजमेंट उसमें। तो जॉब ट्रेनिंग के लिए भी फिर मैंने वहाँ पर 1 साल की अपनी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट करी हैम्पशायर प्लाजा से, हैदराबाद से। फिर मैं वहाँ से मूव हुआ ITC में, हैदराबाद सेम सिटी में बट डिफरेंट लोकेशन में। ITC अपना फॉर्चून पार्क वल्लभ था, तो वहाँ से मैंने 1 ईयर मैंने करीब वहाँ पर करा। फिर मैंने वहाँ से मूव करके फिर मैं गया लेमन ट्री में। तो लेमन ट्री में मैंने जॉब करी हैदराबाद में अराउंड 1.5 ईयर्स। फिर उसके बाद में मेरे कज़न था, तो वो नवीन सर को जानते थे, इशिता। जब यहाँ पर नया खुला था बहुत साल पहले, अभी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गई। तो उस टाइम मेरे कज़न ने मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस कराया नवीन सर से। तो नवीन सर ने एक प्लेटफॉर्म दिखाया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक सीढ़ी है, तुम मतलब एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हो। इस जैसे क्रूज़ लाइन में तुम ट्राई करते हो, पहले हमें पता नहीं था, क्योंकि पहले उस टाइम में इतने हमें जानकारी नहीं होती। हमें इतना पता था कि हाँ होटल मैनेजमेंट है, जाते हैं उससे वहाँ से। तो नवीन सर ने एक प्लेटफॉर्म दिखाया, तो कार्निवल क्रूज़ लाइन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो नवीन दा ने बताया, फिर हम अप्लाई किया, पहुँच गए। अभी कहाँ कितने देशों में अब तक घूम चुके हैं? अभी सर मैं देशों के हिसाब से कहूँगा तो मोस्टली 12.5 ईयर्स के करियर में मैंने मोस्टली मेरी जॉइनिंग मुझे अधिकतर अमेरिका से मिली है, US से ही मिली। फिर उसी बीच में मतलब हम लोग अलग अलग आइलैंड्स में वहाँ से हम लोग घूमते रहते थे। अमेरिका भी मैं मतलब एक स्टेट या फिर एक एरिया में मैं स्टेबल नहीं रहता था, अलग अलग हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग एरिया हमको अलोकेट होता था। तो वहाँ से शिप ज्वाइन करके हम लोग जैसे रोहतान हॉन्डुरस हो गया, अपना बरमूडा हो गया, हमारा वेस्ट इंडीज़ की वेस्ट हो गया, मैक्सिको का अपना डिफरेंट पोर्ट्स हो गए, बहुत सारे पोर्ट्स हैं वहाँ पर। अगर आप क्रूज़ में जाएंगे तो आपको लगता है, पता लगता है धीरे धीरे। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ का मतलब अभी तक हो गया है अप्रॉक्स, कुछ भी नहीं मतलब 10 से छोटे मोटे कहूँ तो 8 से 10-12 कंट्रीज़ में मतलब जाके आ गए। फेवरेट कंट्री कौन सी रही अब तक, किसमें कौन सा लगा कि यार ये देश, यहाँ पे क्रूज़ में काम करके बहुत मज़ा आया, या फिर कहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, जिनसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है? सर लोग तो सर देखिए हर जगह के अच्छे ही हुए, ठीक है। आप मतलब जब आप जिस तरह से लोगों से बिहेव करेंगे वैसा ही सामने वाला भी रिस्पॉन्स आपको उसी तरह से करता है। और फिर कहते हैं अगर मैं अच्छा एक एरिया बताऊँ तो मुझे बरमूडा अच्छा लगा। बरमूडा बहुत सुंदर जगह है, वहाँ के लोग भी मतलब रिस्पेक्टफुल, मतलब आपको बॉदर नहीं करेंगे आप, मतलब क्लीन सिटी है, वहाँ की सिटीजनशिप भी मतलब अपने आप को तो
अच्छा है वहाँ पर, मतलब आपको घूमने के लिए एज ए क्रूज शिप में इतने साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर मैं गया, मतलब अच्छा है, अच्छा है। और अपने बहुत सारे पोर्ट्स हैं छोटे छोटे, वो लोग ना एक कंट्री में नहीं आते, जैसे अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है तो उसमें छोटे छोटे वो हैं, हाँ, तो उसमें आते हैं वो, तो आप सैन विंसेंट कह लो, अलग अलग। तो उस हिसाब से मतलब बरमूडा मुझे सही लगा घूमने के लिए, अच्छा है। आप F&B डिपार्टमेंट में हैं, राइट? F&B सब। और ये मैं स्टार देख रहा हूँ आपके कंधों पे। F&B डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है क्रूज़ में, क्या क्या उसमें काम होता है? प्लस ये स्टार के बारे में थोड़ा बताइए, और ये किस तरह से जो पोस्ट आगे बढ़ती हैं, प्रमोशंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर F&B डिपार्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको F&B डिपार्टमेंट इलैबोरेट करके बताऊंगा। फूड एंड बेवरेज अपना डिपार्टमेंट हुआ, तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के अंदर इवन होटल इंडस्ट्री में कहो या फिर क्रूज़ में कहो आप, तो वहाँ पर ना मतलब फूड एंड F&B प्रोडक्शन एंड F&B सर्विस दो उसमें बढ़ जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, जो दो मेजर डिपार्टमेंट में आए थे। अंडर 4 मेजर डिपार्टमेंट वी हैव 2 मेजर डिपार्टमेंट, F&B प्रोडक्शन एंड F&B सर्विस। एंड इनसाइड द F&B सर्विस यू हैव अ डिफरेंट F&B सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, बार सर्विस हो गया, उसमें दो उसमें आउटलेट में डिवाइड हो जाती है। फिर और उसके अंदर जब हम लोग अब डिफरेंट पोजीशन से आपको होके गुजरना पड़ता है। और ये स्ट्राइप्स के बारे, स्टार्स के बारे में आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जब एक मैनेजमेंट रैंक में आप पहुंचते हैं, जब मतलब होटल इंडस्ट्री में, जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हैं, फ्रंट ऑफिस गेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में, अगर आप अपना F&B सर्विस या बार डिपार्टमेंट में हैं, अगर मैनेजमेंट रैंक से अगर आप स्टार्ट कर दिया तो आपकी मतलब स्ट्राइप स्टार्ट हो जाती है आपकी। हाँ, तो अगर आप स्ट्राइप या फिर स्टार पहुंच रहे हैं तो मतलब मैनेजमेंट रैंक से आपका स्टार है। तो अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, जैसे आपका डेक डिपार्टमेंट हो गया तो उनके में एंकर बना रहता है। अच्छा, एंकर। हाँ, अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखें तो उसमें S लिखा रहता है। IT डिपार्टमेंट का अपना अलग एक सिंबल रहता है, लेकिन स्ट्राइप्स सबकी एक से, मतलब वो प्रमोशन होता है, आपकी स्ट्राइप्स आपका पोजीशन बताती है एक हिसाब से, अगर आप कह सकते हैं क्रूज में। आपने कहाँ से शुरू किया और अभी आप किस पोजीशन पे हैं? शुरू सर मैं क्रूज इंडस्ट्री में तो मैंने शुरू गैली स्टीवर्ड से किया था। एज ए गैली स्टीवर्ड मैंने शुरू किया। अब गैली स्टीवर्ड का टाइम था, थोड़ा सा हार्ड था यार, रहता ही है। स्टार्टिंग में गए थे, घर से दूर गए थे, और शिप में आप जब जाते हो ना तो आपकी थोड़ा सा मतलब हम लोग आदी नहीं होते हैं उस मतलब इन्वायरमेंट के। पहाड़ से एक तो गए, हाँ, समंदर में, अब समंदर में वहाँ पर मतलब आपका शिप चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा सा जीवी में चलता है। स्टार्टिंग में होता है, सी सिकनेस कह लो आप उसको, रहता है। तो हाँ, गैली स्टीवर्ड से स्टार्ट करके धीरे धीरे प्रमोशन लेके फिर असिस्टेंट वेटर, असिस्टेंट टीम सर्वर, टीम लीड सर्वर, फिर सीनियर टीम, रेस्टोरेंट टीम लीडर। रेस्टोरेंट टीम लीडर आपका एक सुपरवाइजर हो गया एक रेस्टोरेंट का प्रॉपर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर मतलब मैनेजमेंट रैंक सुपरवाइजर के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो गैली स्टीवर्ड से स्टार्ट किया था, तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, और हाईएस्ट कहाँ तक जाते हैं इसमें? सर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया तो मतलब हाईएस्ट तो आप सोचो ही मत। आपने मतलब आसमान बहुत बड़ा है, बस आप जितना पकड़ सकते हो आप उतना ढूंढ लो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत है, आपके अंदर स्किल्स है ना, आपके अंदर एक चीज़ है कि हाँ मुझे करना है, मैंने मतलब एक मेरा गोल है, मुझे करना है तो करना है। तो मतलब आप पोजीशन के अभी अगर आप क्रूज़ के बारे में पूछेंगे तो अभी मैं जैसे असिस्टेंट मेटेडी हूँ, तो मैं इसके बाद सीनियर असिस्टेंट मेटेडी बनूंगा। फिर मैं सीनियर असिस्टेंट मेटेडी डाइनिंग रूम बनूंगा। मैं कार्निवल के बारे में बता रहा हूँ आपको, इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, क्योंकि अलग अलग जैसे आपकी कंपनीज हैं, जैसे रॉयल कैरेबियन है, अपना NCL है, नॉर्वेजियन क्रूज लाइन, ओशियानिक क्रूज लाइन, रेजिंटा क्रूज लाइन, तो इन लोगों के ना क्या किए जाते हैं, अपने अलग अलग पोजिशन हैं। फिर कार्निवल में जब मैं बता रहा हूँ तो मैं असिस्टेंट मेटेडी, सीनियर असिस्टेंट मेटेडी, फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट मेटेडी डाइनिंग रूम, फिर आता आपका मेटेडी, फिर आता आपका सीनियर मेटेडी। सीनियर मेटेडी मतलब आपका ओवरऑल रेस्टोरेंट का मतलब वो मेन इंचार्ज हो गया, मेन हो गया ओवरऑल रेस्टोरेंट। मैं आपको ओवरऑल रेस्टोरेंट में अगर आपको मैं शिप क्लैब के बारे में बता रहा हूँ, ओवरऑल रेस्टोरेंट मतलब एटलीस्ट आपके पास 2 मेन डाइनिंग रूम है जो हर गेस्ट को अलोकेट रहता है, जो आप हैंडल करते हैं। हाँ, जो इसमें हम लोगों की मतलब ड्यूटी लगती है मेन डाइनिंग रूम में। और बाकी छोटे छोटे आउटलेट्स आउटलेट्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो कम से कम 7 से 8 छोटे छोटे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है। तो उसका ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है अपना सीनियर मेटेडी का। फिर उसके बाद कार्निवल में एक और पोजीशन है, वो है ROM, रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनेजर। तो वो इन सबको
का मतलब जो कंक्लूजन करके मतलब हम लोग का जो रिजल्ट रहता है उसको सबको बना के मतलब वो रिपोर्ट आगे को सेंड करते हैं। तो मतलब एक रेस्टोरेंट सर्विस डिपार्टमेंट में आपको मतलब एक रेस्टोरेंट सर्विस डिपार्टमेंट का मेन जो हमारा हो जाता है वो रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनेजर हो जाता है। लेकिन अब देखिए हम लोग काम करते हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में, तो उसमें फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर भी होता है। तो रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनेजर के बाद आप बनते हैं फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर। ओके। तो आप एक फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर के अंदर आपका रेस्टोरेंट सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, बार सर्विस डिपार्टमेंट भी हो गया, आपका culinary आर्ट्स हो गया, आपका ऑक्सिलरी सर्विस हो गया, गैली स्टीवर्ड ऑक्सिलरी सर्विस। तो ये सारे लोगों को एक F&B डायरेक्टर जो मेन होता है वो हैंडल करता है। इंचार्ज सबका अलग अलग है, जैसे कि जैसे अपना culinary का अपना इंचार्ज हो गया शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ। culinary का एक अलग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे। culinary एक डिपार्टमेंट हो गया, मतलब कहते हैं डिपार्टमेंट, ये रेस्टोरेंट सर्विस, बार सर्विस और culinary आर्ट्स ये सब मतलब आता F&B के अंडर में ही है। लेकिन अब एरिया ना अलग अलग हो जाता है वो, क्योंकि culinary का मेन इंचार्ज रहेगा एग्जीक्यूटिव शेफ, रेस्टोरेंट का मेन इंचार्ज रहेगा रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनेजर, बार सर्विस का रहेगा बार ऑपरेशन मैनेजर, ऑक्सिलरी सर्विस का रहेगा असिस्टेंट F&B मैनेजर। और तो ये सारे के सारे मैनेजर जो रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे F&B डायरेक्टर को, ये हमारा फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर रहेगा। फिर उसके बाद F&B डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा होटल डायरेक्टर को, जो होटल डिपार्टमेंट है हमारा पूरा, जो उसमें मेजर चार सारे के सारे डिपार्टमेंट सारे, तो वो होटल डायरेक्टर करता है। फिर उसके बाद ऑफिस में पहुंच के आपकी मतलब ग्रोथ होती रहती है। तो आसमान बहुत बड़ा है, बस एक फोकस ले लो, अपॉर्चुनिटी ले लो, अपने स्किल्स लगाओ और जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ दिखाओ, आप पहुँच जाओ। एक culinary इंस्टीट्यूट किस तरह से हेल्प करता है किसी भी कैंडिडेट को या किसी स्टूडेंट को वहाँ तक पहुँचने में, और कितनी हेल्प मिलती है स्पेशली जो culinary जो डिपार्टमेंट है, अगर culinary इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें, होटल मैनेजमेंट को एक अलग रखते हैं, उसके बारे में सर culinary इंस्टीट्यूट में की अगर बात करेंगे ना, देखिए एक culinary ना एक आर्ट है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, culinary एक आर्ट है। आपको ना मतलब अगर आप एक अच्छे एक ब्रांडेड होटल में आप काम कर रहे हो ना, अगर आप एक शेफ़ हो, आप कॉमी 1 ले लो, चाहे आप डेमी शब्दी पार्टी या सिटी में ले लो, मतलब ना वो बंदा एक आर्ट है। और culinary स्कूल्स या फिर कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो उस एक नए फ्रेशर लड़के को, बंदे को जो नया मतलब इंटर क्रॉस किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस फील्ड में आना चाह रहा है, culinary स्कूल्स उसको एक शेप अप देते हैं, उसको एक रास्ता दिखाते हैं, उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उसको सिखाते हैं कि तुझे मतलब कि किस तरह से चीज़ें मतलब करनी चाहिए, एक शेप अप करते हैं। culinary स्कूल सर, मैं हैदराबाद मतलब देखिए culinary ना, मैं वही कह रहा हूँ, एक आर्ट है, यही कहूँगा मैं इसको। तो मतलब वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, प्लस कम टाइम में आप अच्छी जगह पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से जैसे आप यहीं की बात करेंगे, आपको culinary इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया, आपने अपना ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप एक अच्छी सी आपको एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक आपको नॉर्मल सा पता लग जाता है कि स्किल्स कैसे मतलब कैसे करने का है। फिर उसके बाद आप सेम कॉलेज आपको प्लेसमेंट्स भी देता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराता है, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग IT होगी 6 मंथ की, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो culinary इंस्टीट्यूट से ही मतलब स्टार्टिंग करियर स्टार्ट होता है अपना। जब कोई न्यू कमर ज्वाइन करता है क्रूज शिप, तो शुरुआत में हो सकता है जैसे आपने कहा कि बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम पहाड़ से आते हैं, फिर समंदर में गए तो बहुत सारी चीज़ें घर की याद आ रही है, और प्लस वो एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है, नए लोग हैं सारे। तो शुरुआत में वहाँ पे कंसिस्टेंट रहने के लिए, प्लस उस वहाँ पे टिके रहने के लिए क्या लगता है आपको कि ये वाली चीज़ है जो हेल्प करती है, जो आपके लिए हेल्प करी हो कि मैंने ये चीज़ करी तो मैं रह पाया और मैं सर्वाइव कर गया, और अभी आप एक अच्छी पोजीशन पे, 1 डेकेड से ज़्यादा हो गया, 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है। सर देखिए, मोटिवेशन जो है ना वो आप ही दे सकते हैं अपने आप को, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ना आपने मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, आपको आप ही मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हम छोटे से क्षेत्र पहाड़ से आते हैं, हमें नहीं पता था कि मतलब किस गली में जाने का, कैसे जाने का, तो हमने एक फोकस बनाया कि भाई मेरा मतलब, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँगा सर, मैंने जब अपना हाई स्कूल में पहुंच गया तो मेरा एक फोकस था कि भाई मुझे विदेश जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, और मैंने जाना है, हाँ जाना है मतलब माइंड सेट था। क्योंकि भाई लोग आर्मी में थे, तो भैया लोग आर्मी में तो बताते कि भाई मतलब मैं आर्मी, भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उनकी भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। हमारे उत्तराखंड में 2 ही चीज़ें हैं, एक या फौज और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में 2 ही ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता। अब मैं नहीं कर पाया, मेरे को दौड़ने से थोड़ा डर लगता था, तो मैं बल्कि शरीर में पहले से था थोड़ा सा, तो लेकिन एक सपना था कि हाँ भाई विदेश जाना है। अब ऑप्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पर पहुँचा, तो एक गोल पूरा हुआ।
अब धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो कोई चीज़ लगी है। मेरी फैमिली मेरे पीछे लगी थी, उनका एक सपना था कि हाँ भाई हमारा बेटा एक अच्छे लेवल में जाए। तो मतलब मैंने भी अपना एक गोल सेट कर लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा। तो मतलब एक गोल सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप घर से निकल रहे हो ना क्रूज़ इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आपको अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा सर। छोटा मोटा नहीं हो पाता। आप समझ रहे हो, आप 7-8 महीने आप फैमिली से दूर हैं। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम तो ना हमें उस टाइम में सर हमारे पास फ़ोन ही नहीं होता था। हम लोगों को $10 का एक रिचार्ज कूपन मिलता था। अच्छा। जिसमें सिर्फ 100 मिनट मिलते थे हमें। अच्छा। कोई स्काइप ही नहीं था, कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मतलब अब वीडियो कॉलिंग हमसे, मतलब हमें तो नहीं पता था, इतना ज़्यादा जानकारी होती भी होगी तो। और वाईफाई फ्री होता नहीं था। वाईफाई तो उस टाइम मतलब कहीं कहीं पर हम लोग क्या, कभी कभी हमारा जहाज पोर्ट्स में लग जाता था। तो वहाँ पर स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पर हम अपना जो भी पिज़्ज़ा हट वगैरह हैं, तो वहाँ पर अगर आप कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे तो आपको वाईफाई फ्री मिल जाता था। तो जैसे आप अपना फेसबुक, अपना सोशल नेटवर्क चला लो थोड़ा सा, उस टाइम में जो भी था अपना, तो उसके जरिए ना मतलब एक मोटिवेशन आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने 5 साल देने हैं। इतनी जल्दी कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी चीज़ ना मतलब कैप्चर नहीं होती। तो आपको एक वो चीज़ लेके चलना पड़ेगा कि मैंने यार 5 साल बाद मैं यहाँ पर, आज मेरा बचपन का सपना पूरा करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरे घर वालों ने यहाँ पर पहुँचाया, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और दूसरा मोटिवेशन है 5 साल बाद मेरा गोल क्या है। अगर आप बड़ा सोच रहे हो, आपका गोल सोचना पड़ेगा है, तो फिर आपको हम देखो, हम अब एक बार इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में पैर रख लिया तो वापस तो पीछे मुड़ने का है नहीं। कोई है नहीं। अगर आप सीढ़ियाँ जब ऊपर जाते हो, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ही नहीं वो वापस अगर आना है तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि यार 5 साल बाद मुझे अपने आप को यहाँ देखना है। तो वही आपका सबसे अच्छा मोटिवेशन है। 5 साल कंप्लीट हुआ, फिर आपका खुद मन लग गया है। फिर आप कहेंगे यार रहने दो, अब मुझे मुझसे कुछ और हो नहीं पाना है, तो मुझे यहीं पर रहने दो। जैसे जैसे चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, हाँ, धीरे धीरे आप अपना उस इन्वायरमेंट के ना मतलब आदी बन जाते हैं। जैसे मैं पहली बार, मैं अपने बारे में बताऊंगा ब्रो, मैं जब मैं गया था कार्निवल क्रूज लाइन में, तो मतलब जाने से पहले, शिप में पहुंचने से पहले मैं सोचता था कि यार कोई इंडियन होगा क्या, कभी कोई इंडियन होगा। देखा तो इंडियन मिले। फिर सोचा क्या कभी उत्तराखंड के नॉर्थ या उत्तराखंड का, अब धीरे धीरे पता लगा भाई खटीमा वाले भी मिल, मतलब अपने पहाड़ के भी मिल रहे हैं वहाँ पर। तो मतलब हमारे पहाड़ के बहुत लोग पहुँचे पड़े। तो मोटिवेशन सर आपने खुद को करना पड़ेगा, आपको दुनिया को आपको कोई नहीं बदल सकता। वो इंडियन मिलने वाली बात, आपके बैच पे भी इंडिया लिखा हुआ है। जैसे क्रूज शिप्स में होते हैं, आप बता रहे थे कि वो हेल्प, वो एक बार बता दीजिए कि ये किस तरह से हेल्प करता है। अधिकतर क्रूज लाइन में मैंने अभी देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया 2-3 क्रूज लाइन में, नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, लेकिन हाँ हमारी कंपनी के हिसाब से मैं उसमें काम करता हूँ तो आपको बताता हूँ। कार्निवल क्रूज लाइन में हमारे पास आपका नाम लिखा रहेगा, आपकी पोजीशन लिखी रहेगी, ताकि गेस्ट लोगों को भी कन्वीनियंट रहे कि हाँ उसे पता होना चाहिए किससे बात कर रहा है। हाँ, वो किससे बात कर रहा है, किस पोजीशन के लेवल से बात कर रहे हैं, उसे लोअर से बात करनी है, हायर से बात करनी है, उसके लिए भी कन्वीनियंट रहता है। स्टाफ के लिए भी, क्रू मेंबर के भी मतलब पहचानने के लिए आसानी रहती है कि हाँ मैं किससे बात करना है, किससे डील कर रहा हूँ। बाकी तीसरी चीज़ है नेशनैलिटी, जो मैं सोचता ना अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखिए हम लोग मल्टीपल नेशनैलिटीज़ में, मल्टीपल पोर्ट्स में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें गेस्ट लोग आते हैं। जैसे कि यूएस में है, कोई यूके में है। अब एक ही चीज़ नहीं है ना, कोई यूके में, तो वहाँ पर अदर कंट्री के लोग भी रहते हैं। जैसे मैं यूएस में हूँ, तो वहाँ पर इंडिया के भी है, फिलीपींस के भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब अलग अलग कंट्री के गेस्ट, उन्हें पता नहीं है, वो एक होप लेके आते हैं यार। और अगर कोई मतलब मैं कंट्रीज में ये भी बोलूँगा कि वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, वो अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हाँ मतलब वो भी ये अपनी नेटिव लैंग्वेज वो लोग मोस्टली उसमें प्रेफर करते हैं। तो ये बैच में अगर वो किसी को देखते हैं इंडिया कनेक्टेड, तो मतलब ना एक इंटरेक्ट वो होता है कि यार चल एक अपना आ गया, क्योंकि इंग्लिश कम से कम मेरी खाने पीने में हेल्प कर देगा। एक मतलब एक बॉन्डिंग, मतलब एक आदमी का एक मैन वो होता है यार, चल ठीक है कोई तो अपने देश का मिला। मतलब ये चीज़ लिटरली लोगों ने मेरे को कह रखी है। गेस्ट लोग आते हैं यूएस में, काफ़ी लोग, अब गुजरात से काफ़ी भाई लोग, काफ़ी लोग पब्लिक है वहाँ पर, पंजाब से काफ़ी पब्लिक है, पूरी इंडिया में तो काफ़ी लोग यूएस में बसे हुए हैं। और वो लोग जब भी किसी क्रूज लाइन में आते हैं, अब साल में बंदा बहुत मेहनत करके यार, हर जगह कॉस्टली तो रहती है, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, तो अब अंकल आंटी टाइप, बुजुर्ग टाइप भी आते हैं उसमें। तो मतलब जो 50 अबव हैं, 50-60 अबव हैं, फर्स्ट टाइम मतलब अपनी फैमिली से मिलने गए हैं, तो उनके बेटे ने मतलब उनको फैमिली टूर कराने के लिए, चलो पापा मम्मी मैं आपको क्रूज में लेके चलता हूँ, आपको एक ही मतलब एक जगह में रह के आप मल्टीपल एरियाज आप घूम लोगे।
तो वो इसलिए आता, वो अंकल आंटी लोग सोचते हैं सब उनसे इंग्लिश में बात करेगा तो वो भी ना नहीं बोल पाते, अनकंफर्टेबल हो जाते। तब वो कभी वो देखते हैं कि यार चलो अरे इंडिया, तो वो हिंदी में आता है तो वो कंफर्टेबल रहता है, तो उनके लिए भी कन्वीनियंट रहता है। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, मतलब ये चीज़ है। ये बहुत सही, मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस तरह से इतनी बारीक चीज़ का ध्यान रखना ना, तो किसी भी क्रूज लाइन में अगर इतनी बारीकी का ध्यान रखा जा रहा है तो ये है मतलब बढ़िया है। तो और कोई एक एडवाइस भी हमारे यूथ के लिए जो क्रूज में आना जाता है, एक छोटी सी एडवाइस जो आपने अपने इस करियर में सीखी है कि यार ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या एडवाइस देना चाहिए? एडवाइस तो सर मैं ये कहूँगा ना, देखिए अगर आपको दुनिया घूमनी है ना और पैसा भी कमाना है तो क्रूज इंडस्ट्री में आ जाओ। दुनिया भी घूमो, आपको पैसा लगाना भी नहीं है, आपको पैसा लगाना भी नहीं है उसमें, आप क्रूज इंडस्ट्री में आ जाओ। बस थोड़ा सा आपके अंदर होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपकी पढ़ाई तो जरूरी है। देखो हर किसी फील्ड में आपको जाना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एजुकेशन होनी चाहिए उस लेवल में आपको, मतलब वहाँ पहुँचने के लिए। तो उसके बाद आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आप बस आप पहुँचोगे सर। मैं कह रहा हूँ कंपनी आपको पे भी करेगी और आप दुनिया भी घूमोगे और आपको मजा भी आएगा। और आपके अंदर ना एक होना भी चाहिए यार, मैं अगर आप अपने पास स्ट्रेस लोगे करो कि यार आज 10 घंटा काम कर लिया, यार आज उसने मेरे को ये बोला, ऐसे नहीं हो पाता। खुश मन से करना पड़ेगा। देखो अब मैं कहता हूँ ना सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया में मैं गलत नहीं कहूँगा इस चीज़ की, मैंने 4 ईयर्स मैंने जॉब करी, 4 ईयर्स में मैंने इतना नहीं कमाया जितना मैंने क्रूज लाइन में रह के 1 साल में कमा लिया। मैक्स 1.5 साल 2 कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा 1.5 साल में। जितना मैंने 4 साल में यहाँ नहीं कमाया ना, उतना मैंने 1.5 साल में मैंने वहाँ कमा लिया। मैं गलत नहीं कह रहा एक जगह को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सर इंडिया में रह के ना, अभी जो देखिए सैलरी स्केल तो सबको पता है इंडिया में किस हिसाब से चलता है। अब अगर आप क्रूज में काम कर रहे हैं तो आप फॉरेन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर डॉलर चल रहा है, कहीं पर पाउंड चल रहा है, कहीं पर यूरो चल रहा है, तो आपको सैलरी भी वो उसी हिसाब से देंगे। अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैक्स वो हो ही जाता है। अब इंडिया में रह के ना आप घर चला तो सकते हो ना, घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान को घर बनाने के लिए कम से कम 20-25 साल अपनी एक उम्र देनी पड़ती है इंडिया में रह के, लेकिन आप घर चला सकते हो, आपकी फैमिली चले गई, आपके सेटल घर है, आप चला सकते हो। तब क्रूज में काम करके ना सर आप ये सारे ड्रीम्स ना कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ सर करना है, कुछ नहीं करना है आपको करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है यार ब्रो। यस और यस। अभी उत्तराखंड जब आपने ज्वाइन किया था 12 साल पहले और अभी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उत्तराखंड के लिए खुल रही हैं, और उत्तराखंड के जो यूथ है वो कैसा कर रहा है अभी हॉस्पिटैलिटी में, क्रूज़ में आपको कितने देखने को मिलते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर उत्तराखंड की बात करें तो मतलब आप ये समझ लीजिए, आप दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको उत्तराखंड का बंदा आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको मिलना ही मिलना है, वो या तो किचन में रहे, या तो F&B सर्विस में रहे, या तो किसी अदर डिपार्टमेंट में रहे, आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उत्तराखंड का बंदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो रही है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन बस क्या होता है ना, देखो हम लोग छोटे गांव से आते हैं, हम लोग पहाड़ से आते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ही नहीं है, हमें मेन सिटीज़ में जाना पड़ता है। तो अगर कोई हमें दिखा रहा है कि यार मेरे पास रास्ता है, मेरे पास पाथ है, मैं लेके चलता हूँ, तो मेरे साथ चल, तो हम लोग तो अभी ग्रोथ होनी है। तो अब हम लोग पहले गए, हमें देख देख के आप आस पड़ोस वाले हो गए, हमारे गांव वाले हो गए कि यार फलाना मेरा दादा, फलाना मेरा भाई का दोस्त, फलाना मेरा दोस्त वहाँ चला गया। पूछते हैं कि कैसे जाना है, हमें भी लेके जाओ। हाँ नहीं, वो पूछते हैं यार कैसे गए, तो मैं हमें भी बताओ। अब काफ़ी सारे लोग तो इवन मैंने उनको सीधा बोला भाई ये यहाँ पर आओ, नविंदर से मिलो, और तुम डायरेक्ट पहुँच जाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2-3 महीने जो भी लगता है अपना कोर्स का टाइम, उस टाइम तो यही लगता था। अभी तो खैर उस टाइम हमारा मतलब लगता था, तो फिर यहाँ जाओ, यहाँ से कांटेक्ट करो, आप मतलब पहुँच जाओगे, सही जगह में पहुँच जाओगे। एक बार इस कैमरे में देख के बता भी दीजिए जो छोटे भाई लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, एक बड़े भाई की तरह, मतलब कि यार कैसे ज्वाइन करना है, क्रूज शिप पे कैसे आ सकते हैं? तो मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आपको क्रूज़ में जाने का या फिर कहीं बाहर जाने का है, IIHCA आप नाम याद रख लीजिए, खटीमा में चारों बेटा रोड में बेस्ट है। आपको फुल सिक्योरिटी मिलती है कि आप जाएंगे, आपके ऊपर थोड़ा सा स्किल होना चाहिए, आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि जज्बा कि हाँ यार मुझे जाना है, और फ्यूचर गोल्स आपके सेट होने चाहिए, ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी है आपकी फ्यूचर गोल्स किसी भी करियर में जाने के लिए। और आपको कुछ बनना है ना लाइफ में ब्रो, क्रूज़ इंडस्ट्री में आ जाना इंसान बना के छोड़ देते हैं। आर्मी की रंगरूटी हो गई और क्रूज़ की अपनी वो हो गई, वो मतलब वो बेस्ट हो जाता है वो। थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए। और जितना भी यूथ जो अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्रूज लाइन, ये बातचीत आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली में कोई भी आसपास आपका जो हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ये
12 साल का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर किया गया और बहुत सारी चीज़ें, लाइफ की अलग अलग एक्सपीरियंसेस और देश दुनिया घूमना कैसा होता है, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, वो सारी बातें इस पॉडकास्ट में हमने करी। आगे भी नए गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे इंस्पायरिंग IIHCA में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अपनी ये बातें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।